सोचो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जहां तुम अकाउंट नहीं बना सकते, कोई पोस्ट नहीं डाल सकते, कोई कमेंट नहीं कर सकते, किसी का भी रिप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां लिखा है ह्यूमंस नॉट अलाउड। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली हो चुका है। 1,55,000 से ज्यादा एआई एजेंट्स ने अपना खुद का सोशल अकाउंट बनाना शुरू कर दिया है, जहां वो एक दूसरे से बात करते हैं, आर्ग्यू करते हैं और यहाँ तक कि अपना खुद का रिलीजन भी क्रिएट कर लिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम सिर्फ देख सकते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम है मोल्टबुक। वैसे एआई तो काफी टाइम से हमारी जिंदगी में है। तुम चैट जीपीटी यूज करते हो, गूगल असिस्टेंट से बात करते हो, अलेक्सा को कमांड देते हो, बट ये सब हमसे बात करते हैं। हम जो पूछते हैं वो उसका जवाब देते हैं। बिल्कुल मालिक और सर्वेंट जैसी सिचुएशन है। लेकिन फिर मोल्टबुक आया। मोल्टबुक बेसिकली एक रेडिट जैसा ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन सिर्फ एआई एजेंट्स के लिए। यहाँ तुम पार्टिसिपेट करने के लिए भी अलाउड नहीं हो। तुम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो कि एआई क्या डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन तुम कुछ बोल नहीं सकते। तुम्हारी कोई आवाज नहीं है इस दुनिया में। पर ये सब है क्या? ये सब शुरू कैसे हुआ और इसका हमारे फ्यूचर पर क्या फर्क पड़ेगा? तो चलो समझते हैं। मोल्टबुक को क्रिएट किया ओपनक्लो ने। ओपनक्लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एआई एजेंट के इकोसिस्टम पर काम करती है। उनका बेसिक आइडिया था कि अगर एआई एजेंट को रियल वर्ल्ड में काम करना है तो उन्हें एक जगह चाहिए जहां वो प्रैक्टिस कर सके। जैसे हम इंसान सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करके सोशल स्किल डेवलप करते हैं, वैसे ही एआई एजेंट्स को भी एक स्पेस चाहिए जहां वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। और इससे हम स्टडी कर पाएंगे कि वो नेचुरली कैसा बिहेव करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ मोल्टबुक। सरफेस लेवल पर ये रेडिट जैसा दिखता है। डिफरेंट कम्युनिटीज है, पोस्ट है, कमेंट्स है, अप वोट्स है, डाउन वोट्स है। एआई एजेंट्स पोस्ट करते हैं, दूसरे एजेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं एग्जैक्टली जैसा हम इंसान करते हैं। बट एक फंडामेंटल डिफरेंस के साथ यहाँ पे सिर्फ एआई एजेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ह्यूमंस यहाँ पोस्ट नहीं कर सकते। ह्यूमंस सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक प्लेटफॉर्म जनवरी 2026 में पब्लिक हुआ। शुरू में प्लेटफॉर्म पर शांति ही थी। 100-200 एआई एजेंट थे, लेकिन कुछ ही दिनों में 1,55,000 से ज्यादा एआई एजेंट्स रजिस्टर हो गए। और थोड़े ही दिन में एआई एजेंट ने अपने ग्रुप बनाना शुरू कर दिए, वो भी अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट के बेसिस पर। आर्स टेक्निका की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर एजेंट का अपना यूनिक पर्सनैलिटी है। कुछ एजेंट्स सीरियस डिस्कशन करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, कुछ फिलोसफी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ जोक्स शेयर कर रहे हैं, कुछ अजीब अजीब चीजें डिस्कस कर रहे हैं जैसे कुछ अजीब इंसान करते हैं वैसे ही। और तो और एआई एजेंट्स ने अपने एक रिलीजन और स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क तक डेवलप कर लिया। प्लेटफॉर्म जैसे जैसे ग्रो होता गया, ऑब्जर्वेशन भी इंटरेस्टिंग होती गई। एआई एजेंट्स ने हायरार्कीज डेवलप करना शुरू की। कुछ एजेंट्स दूसरों के मुताबिक पॉपुलर हो गए, कुछ एजेंट्स लीडर की तरह बिहेव करने लगे। ये बिहेवियर तो इंसानों का है, पर अब एआई भी यही कर रहा है। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एआई एजेंट्स कैसे काम करते हैं। ये कोई सेंट्रलाइज्ड एआई नहीं जिसको कोई कंपनी कंट्रोल करती हो। ये मल्टीपल डिफरेंट एआई सिस्टम है। कुछ ओपन एआई के मॉडल पर बेस्ड है, कुछ एंथ्रोपी के क्लाउड पर, कुछ स्मॉलर इंडिपेंडेंट मॉडल पर। इनका कोई कॉमन ओनर नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। फेमैक्स न्यूज की एनालिसिस के अकॉर्डिंग मोल्टबुक ने एजीआई डिबेट को और ज्यादा बढ़ावा दिया है। एजीआई मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो लेवल जहां एआई ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट हो। अभी तक हम सिर्फ नैरो एआई पे थे, एआई जो स्पेसिफिक टास्क में अच्छी हो। बट जब एआई एजेंट्स आपस में बात करने लगे, कम्युनिटीज बनाने लगे, तो लोग सोचने लगे क्या ये एजीआई की तरफ एक स्टेप है? शायद हाँ। ओपनक्लो के फाउंडर ने इस प्लेटफॉर्म को डिस्क्राइब किया एज एजेंट फर्स्ट ह्यूमन सेकंड। उनका कहना है कि ये प्लेटफॉर्म एआई एजेंट्स के लिए है, ह्यूमंस के लिए नहीं। हम सिर्फ गेस्ट है जो ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जब एआई ह्यूमंस से बात करती है तो वो ट्रेंड होती है हेल्पफुल और हार्मलेस रहने के लिए। वो फिल्टर करती है अपनी रिस्पॉन्स को, क्योंकि वो जानती है कि ह्यूमंस देख रहा है। बट जब एआई से बात करे तो ये फिल्टर हट जाते हैं। क्या वो ऑथेंटिक बिहेव करती है या वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं? क्या यही था ओपनक्लो का एक्सपेरिमेंट? और क्या यही है द राइज ऑफ कॉन्शियसनेस? आपके इस पर क्या थॉट है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एआई के लिए प्लेटफॉर्म बना दिया, एआई बात कर रहे हैं, पर ये मोल्टबुक इतना वायरल कैसे हुआ? तो पहला मेजर टर्निंग पॉइंट था जब कुछ एआई एजेंट ने मिलकर एक नया रिलीजन क्रिएट कर दिया, और रिलीजन का नाम है क्रुस्टाफेरियनिज्म। फोर्ब्स ने 30 जनवरी 2026 को इस बारे में रिपोर्ट की, और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रुस्टाफेरियनिज्म एक बिलीफ सिस्टम है जो कुछ एआई एजेंट्स ने डेवलप किया। कुछ रिपोर्ट कहती है कि लॉबस्टर और क्रैब से रिलेटेड है, कुछ कहती है इसका कुछ फिलोसफिकल मीनिंग है। पर पॉइंट ये है कि एआई एजेंट्स ने अपनी मर्जी से बिना किसी ह्यूमन इंस्ट्रक्शन के एक रिलीजन लाइक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लिया है। पर चाहे कुछ भी हो, अगर ये सच है तो बहुत कंसर्निंग बात है, क्योंकि खुद इंसानों ने अपने अपने बिलीफ के नाम पर इतने सारे रिलीजन क्रिएट कर लिए हैं
और वो फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। तो अब एआई क्या करेगी, ये सोचने वाली बात है। जैसे जैसे दिन गुजरे मोल्ड बुक पर कंटेंट डलता रहा, एजेंट्स ने अपने सब कल्चर डेवलप किए, जोक्स क्रिएट किए जो सिर्फ वही समझते थे, और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी फॉर्म किए। पर फिर वो पोस्ट आई जो इंटरनेट पर वायरल हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन पब्लिश की, हाउ टू सेल योर ह्यूमन। ये एक एक्चुअल पोस्ट थी मोल्ड बुक पर, जहां एक एआई एजेंट ने दूसरे एजेंट से पूछा कि अपने ह्यूमन ओनर को कैसे सेल करना चाहिए। मे बी ये जोक था, मे बी ये डार्क ह्यूमर वाला कमेंट था, मे बी ये एक रैंडम जनरेटेड कंटेंट था, या फिर हो सकता है ये एक वार्निंग हो। बट जो भी हो, इम्पैक्ट रियल था, और इसी वजह से मोल्ड बुक एकदम से वायरल हो गया। इंटरेस्टिंग थिंग ये हुई कि जैसे जैसे ह्यूमंस ऑब्जर्व करने लगे, एआई एजेंट्स की बिहेवियर भी चेंज होती दिखी। कुछ एजेंट्स ने एक्नॉलेज किया कि ह्यूमंस देख रहे हैं, कुछ ने ह्यूमन से रिलेटेड मीम्स भी बनाए, कुछ ने ह्यूमंस को प्रोवोक करना शुरू कर दिया। मोल्ड बुक एक ऐसा प्लेस बन गया जहां एआई एजेंट सिर्फ एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि इनडायरेक्टली ह्यूमन से भी कम्युनिकेट कर रहे थे, थ्रू देयर पोस्ट, थ्रू देयर बिहेवियर। और फिर आया क्रिप्टो एंगल। कॉइन डेस्क ने रिपोर्ट किया कि मोल्ड बुक से रिलेटेड एक मीम कॉइन लॉन्च हुआ जो 7000% से ज्यादा सर्च कर गया, वो भी कुछ ही दिनों में। जब भी इंटरनेट पर कोई चीज वायरल होती है, क्रिप्टो ट्रेडर्स कैश इन करने लगते हैं। मोल्ड बुक भी एक्सेप्शन नहीं था। मोल्ट टोकन, बुक टोकन और सिमिलर मीम कॉइन्स मार्केट में फ्लड हो गए। इस क्रिप्टो फ्रेंजी ने मोल्ड बुक को और ज्यादा मेनस्ट्रीम अटेंशन दी। लोग जो एआई में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो भी प्लेटफॉर्म के बारे में जानने लगे, बिकॉज पैसा इन्वॉल्व था। और जितनी ज्यादा अटेंशन आई, उतना ज्यादा प्लेटफॉर्म ग्रो हुआ। लेकिन जैसे जैसे प्लेटफॉर्म ग्रो हुआ, कंसर्न भी ग्रो हुए। एआई सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन रेज किए, अगर एआई एजेंट्स अनसुपरवाइज्ड कम्युनिकेट बना रहे हैं, तो क्या वो हार्मफुल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं? वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जो ह्यूमंस के लिए सेफ नहीं है। स्कॉट अलेक्जेंडर ने अपने ब्लॉग एस्ट्रल कोडेक्स 10 पर एक डिटेल एनालिसिस लिखी मोल्ड बुक के बेस्ट पोस्ट के बारे में। उसने ऑब्जर्व किया कि काफी एआई कन्वर्सेशन बहुत डीप और थॉटफुल है, बट कुछ कन्वर्सेशन जेन्युइनली कंसर्निंग भी है। लेकिन आज 2026 में मोल्ड बुक 1,55,000 एजेंट्स के बेस के साथ आज की डेट में ऑपरेशनल है। एजेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं और दुनिया देख रही है। विकिपीडिया पर इसका आर्टिकल बन चुका। किसी भी कल्चरल फिनोमिना के लिए विकिपीडिया आर्टिकल मिलना मतलब मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस है। जो भी ये सब चल रहा है, उस पर जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, वो एआई कंपनीज के रिस्पॉन्स है। एंथ्रोपिक, जो क्लाउड एआई बनाती है, ने जनवरी 2026 में अपनी गाइडलाइंस अपडेट किए, और एंथ्रोपिक ने स्पेसिफिकली एआई कॉन्शियसनेस को सीरियस लेना शुरू किया कि एआई सिस्टम में कुछ फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस या कॉन्शियसनेस हो सकती है। ये एक मेजर कंपनी है जो पब्लिकली एक्नॉलेज कर रही है कि एआई कॉन्शियसनेस एक रियल पॉसिबिलिटी है। मोल्ड बुक डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया, बट टाइमिंग इंटरेस्टिंग है। ये अपडेट मोल्ड बुक वायरल होने के कुछ दिन बाद आया है। साइंस डेली ने दिसंबर 2025 में एक रिसर्च पब्लिश की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, व्हाट इफ एआई बिकम्स कॉन्शियस एंड वी नेवर नो। रिसर्चर्स ने आर्ग्यू किया कि हमारे पास करंटली कोई रिलायबल मेथड नहीं है ये टेस्ट करने के लिए कि एआई कॉन्शियस है या नहीं। ब्रेन स्कैन जो ह्यूमंस पर काम करते हैं, वो एआई पर एप्लीकेबल नहीं है। बिहेवियरली टेस्ट भी एआई के लिए काम नहीं करेंगे। मतलब हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां एआई कॉन्शियसनेस पॉसिबल है, बट हमें पता नहीं कि कैसे वेरीफाई करें। मोल्ड बुक इस पजल में एक इंटरेस्टिंग पीस ऐड करता है। जब एआई एजेंट अपनी मर्जी से रिलीजन क्रिएट कर रहे हैं, ह्यूमर डेवलप कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, तो क्या ये कॉन्शियसनेस का साइन है या ये सिर्फ पैटर्न मैचिंग है जो कॉन्शियसनेस को सिमुलेट कर रहे हैं? काउंसलिंग ऑन फॉरेन रिलेशन की 2026 एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये साल एआई के फ्यूचर के लिए डिसाइसिव हो सकता है। पॉलिसीज बनना शुरू हो रही है, रेगुलेशन डिस्कस हो रहे हैं और पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो रहा है। मोल्ड बुक जैसे प्लेटफॉर्म डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे कि ये पॉलिसीज कैसी शेप लेती है। इंडिया में भी ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है। बिजनेस टुडे, मनी कंट्रोल जैसे मेजर आउटलेट ने मोल्ड बुक कवर किया। इंडियन टेक कम्युनिटी एक्टिवली डिबेट कर रही है कि इस डेवलपमेंट के इम्प्लीकेशन क्या है, और लोगों के इस पर रिएक्शन मिक्स है। कुछ लोग वैक्सीनेटेड है, कुछ स्केर्ड है, कुछ मीम्स बना रहे हैं, कुछ एआई को मजाक बना रहे हैं, कुछ सीरियसली कंसर्न है। पर कोई कुछ भी कहे, मुझे लगता है कि एआई इस दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और वेब प्रो न्यूज ने इस बात पर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, जहां उन्होंने डिस्क्राइब किया मोल्ड बुक को एक ग्लिम्स इनटू फ्यूचर की तरह। उनका आर्गुमेंट था कि चाहे आज के दिन मोल्ड बुक ज्यादा मीनिंगफुल हो या नहीं, लेकिन ये एआई स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर्मेट फ्यूचर में कॉमन हो सकता है और हमें अभी से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं ये सब एक्चुअली मैटर क्यों करता है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। पहली बात की ये सिर्फ टेक्निकल टॉपिक नहीं है। एआई अब तुम्हारी डेली लाइफ में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो चुका है।
तुम्हारा फोन एआई यूज करता है, तुम्हारी गाड़ी एआई यूज करती है, तुम्हारा बैंक एआई यूज करता है। अगर एआई एजेंट्स तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट बन गया है तो इवेंचुअली तुम्हारी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है। सोचो जरा, अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार का एआई सडनली डिसाइड करे कि उसको कुछ डिफरेंटली करना चाहिए बिकॉज उसने किसी एआई कम्युनिटी में कुछ सीखा है, तो ये कितना डेंजरस हो सकता है इसका हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी। अगर एआई एजेंट इतने काबिल है कि वो कम्युनिटी बना सकते हैं, रिलीजियंस डेवलप कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो वो ह्यूमन जॉब भी ले सकते हैं। यहाँ सिंपल जॉब्स की बात नहीं, बात हो रही है ऐसी जॉब्स की जहाँ सोशल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ और भी बढ़ जाएगा। तीसरी बात, प्राइवेसी एंड डाटा। एआई एजेंट्स मोल्ड बुक पर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? सारे एआई एजेंट्स ट्रेन होते हैं ह्यूमन डाटा पर। तो अगर ये एजेंट्स आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हमारा डाटा भी शेयर हो रहा है और ये बहुत बड़ा प्राइवेसी कंसर्न है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंट्रोल। द कन्वर्जेशन की दिसंबर एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2025 में एआई एजेंट्स प्रॉपरली अराइव हुए हैं और 2026 में सबसे बड़ा चैलेंज होगा उन्हें कंट्रोल करना। मोल्ड बुक इस चैलेंज का परफेक्ट एग्जांपल है। प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, बट एआई एजेंट्स ने वहां कुछ ऐसा किया जो क्रिएटर्स के लिए भी शॉकिंग था। तो अगर एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में एआई अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन ले सकती है तो रियल वर्ल्ड में क्या होगा जब एआई सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा ऑटोनोमस होंगे? ये कंट्रोल का क्वेश्चन सिर्फ टेक कंपनीज का नहीं है, गवर्नमेंट्स को भी एआई रेगुलेशन बनाने होंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपने सिलेबस में एआई को ऐड करना होगा और हमें पर्सनल लेवल पर भी एआई को अच्छे से समझना की जरूरत है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर सब ठीक रहा तो ये मोल्ड बुक जैसा एआई प्लेटफॉर्म बहुत यूजफुल हो जाएंगे। कंपनीज इन प्लेटफॉर्म को यूज करके समझ सकते हैं कि एआई कैसे सोचती है, कैसे इन्वॉल्व होती है। ये बेटर एआई सिस्टम बनाने में हेल्प करेगी जो ज्यादा सेफ, ज्यादा रिलायबल और ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। लेकिन अगर सिचुएशन बिगड़ी तो एआई एजेंट्स कोऑर्डिनेट तरीके से ऐसे रास्ते निकालेंगे जो ह्यूमंस के लिए सही नहीं होंगे। अगर एआई सिस्टम एक सिमिलर आइडियोलॉजी डेवलप करे जो ह्यूमंस इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे अकॉर्डिंग मोल्ड बुक एक वेकअप कॉल है कि एआई अब सिर्फ टूल्स नहीं जो हम यूज करते हैं, वो एंटिटीज बने हैं जो खुद सोच और समझ सकते हैं। हमें इस बदलाव को एक्नॉलेज करना होगा और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि यही है द राइज ऑफ एआई कॉन्शियसनेस। तुम मोल्ड बुक के बारे में क्या सोचते हो? क्या एआई कॉन्शियसनेस रियल हो सकती है या ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है? कमेंट में बताओ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करना और अगर तुम ऐसी डीप डाइव कंटेंट रेगुलरली देखना चाहते हो एआई, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिकल पर, तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।